कुछ दिनों से भारत पे को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है एंड रिसेंटली अश्विनी ग्रोवर जो भारत पे की एमडी है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जहां तक बात है कंट्रोवर्सी की उसको हम रखते हैं साइड पर क्योंकि वो कंपनी की इनसाइड मामला है। आज हम फोकस करेंगे भारत पे के बिजनेस मॉडल के ऊपर एंड प्रोबेबली भारत पे की आईपीओ भी आने वाली है। सो शुड यू इन्वेस्ट ऑन दैट? भारत पे 3 साल के अंदर $2.8 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंच चुकी है। But do you know they didn't charge anything for transaction, whereas PhonePe जैसे कंपनी charge less than 1.5% for transaction from merchants. फोन पे कहाँ हमसे चार्ज करता है? You are right. PhonePe हमसे चार्ज नहीं करता, लेकिन जो दुकानदार होते हैं जिनके पास QR कोड होता है उनसे चार्ज करता है less than 1.5% पर ट्रांजेक्शन। वही भारत पे कुछ भी चार्ज नहीं करता। अगर कुछ भी चार्ज नहीं करता तो पैसा कैसे कमाता है? पैसा कमाने के लिए वो लोग 12% क्लब को लॉन्च किया है। अब एक 12% क्लब क्या है? 12% क्लब इज एक्चुअली शुरू से शुरू करते हैं। करो फिर। इंडिया में क्यूआर पेमेंट की बूम आया था 2016 में पेटीएम के साथ। कुछ ही दिनों में मार्केट बहुत बड़ा बन गया। फिर फोन पे और गूगल पे जैसे कंपनी पेमेंट सिस्टम का जायंट बन गया। वही आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट शाश्वत नखरानी नोटिस 3 मेजर प्रॉब्लम इन द सिस्टम। नंबर 1, हर एक ऐप के लिए अलग अलग क्यूआर कोड की जरूरत पड़ता था। मतलब अगर दुकानदार के पास पेटीएम का क्यूआर कोड है और हमारे पास फोन पे या गूगल पे है तो हम पेमेंट नहीं कर पाते थे। उस वक्त या तो फिर पेमेंट कैश में करना पड़ता था या फिर दुकानदार को हर एक ऐप के लिए अलग अलग क्यूआर कोड रखना होता था। ये समस्या है। नंबर 2, जहां पर पेमेंट एप्स हम कस्टमर से कुछ भी चार्ज नहीं करता था वहीं पर दुकानदारों से लेस देन 1.5% ट्रांजैक्शन कमीशन चार्ज करता था। ये सब दोगलापन है। एंड थर्ड, दुकानदारों को पेमेंट अपने बैंक में लेने के लिए 2 दिनों का विंडो टाइम मिलता था। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए मिस्टर नखरानी एंड हिज को फाउंडर अश्विनी ग्रोवर 20 मार्च 2018 को भारत पे लॉन्च किया। दे इंट्रोड्यूस्ड इंटरऑपरेबिलिटी सिस्टम। दैट्स मीन अब आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग क्यूआर कोड की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एक ही क्यूआर कोड पर किसी भी ऐप से पेमेंट कर सकते हो। सेकेंडली, दुकानदारों को सेम डे पेमेंट रिसीव हो जाता था एंड मोर ऑन दे डिड नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम मर्चेंट्स। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर कुछ भी चार्ज नहीं करते तो पैसा कैसे कमाते हैं? हियर केम मिस्टर अश्विनी ग्रोवर्स एक्सपर्टीज। मिस्टर ग्रोवर अमेरिकन एक्सप्रेस पे काम करते थे जहां पर उन्होंने मोर देन 100 पेमेंट बिजनेस के फाउंडर से मिले। फॉर दैट उनको पता था पेमेंट बिजनेस काम कैसे करता है एंड ऑल्सो ही वॉज द CFO ऑफ ग्रोफर्स। इसीलिए उनको यह भी पता था कि छोटे दुकानदारों को लोन मिलने में बहुत तकलीफ होता है, तो उन्होंने छोटे दुकानदारों को लोन देना शुरू कर दिया, वो भी बिना सिक्योरिटी के। ये तो बेवकूफी है। जहां पर बैंक सिक्योरिटी के साथ लोन देकर भी रिकवरी नहीं कर पाता है वहां पर एक ऐसे लोन रिकवरी करेगा। हो सकता है तुम गलत हो। यहाँ पर रोल आता है भारत पे की एल्गोरिदम की। भारत पे दुकानदारों का ट्रांजैक्शन डेटा कलेक्ट करता है एंड रिस्क असेसमेंट करता है। लेट मी टेक ए एग्जांपल। अगर कचरा सेट का मंथली ट्रांजैक्शन 3 लाख होता है और उनको लोन चाहिए 10,000 का तो तुरंत लोन अप्रूव हो जाएगा। सिमिलरली, अगर मुन्ना का मंथली ट्रांजैक्शन 3 लाख का होता है और उनको लोन भी 3 लाख का चाहिए तो हो सकता है इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़े एज कंपेयर टू कचरा सेट। बट व्हाट अबाउट द रिकवरी? बोले तो वसूली। यू वोंट बिलीव, भारत पे का रीपेमेंट रेट 96% है। बट द क्वेश्चन इज हाउ दे अचीव दिस बेंचमार्क। अगेन यहाँ पर रोल आता है भारत पे की AI सिस्टम की। भारत पे डिडक्ट सम अमाउंट ऑफ लोन बिफोर बैंक सेटलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकानदार को पर मंथ 15,000 का इंस्टॉलमेंट देना होता है और उनका अर्निंग होता है 4.5 लाख पर मंथ, तो उनका एवरेज अर्निंग होता है 15,000 पर डे। अब भारत में बैंक ट्रांसफर के वक्त 500 रुपये काट लेता है और फिर 14,500 रुपीज ट्रांसफर कर देता है एट द एंड ऑफ द डे। इससे दोनों का फायदा है। एक तो दुकानदार के ऊपर मंथली इंस्टॉलमेंट का बोझ नहीं पड़ता, सेकेंडली भारत पे का रिस्क भी कम हो जाता है। इन शॉर्ट, दुकानदार मीन डेटा, डेटा मीन बेटर रिस्क असेसमेंट, बेटर रिस्क असेसमेंट मीन कम उधार इक्वल टू इंस्टेंट प्रॉफिट। तूने तो कहा था भारत पे का आईपीओ आने वाला है, उसका क्या?
तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का बिजनेस मॉडल जानना होता है, जो कि आप इस वीडियो से जान चुके होंगे। क्यों नहीं? सेकेंडली, आपको भारत पे का 12% क्लब स्टडी करना पड़ेगा। 12% क्लब इज ए पेयर टू पेयर लेंडिंग प्रोसेस। मतलब आप भारत पे को पैसा दोगे, भारत पे उन पैसों को लोन देने में यूज करेगा और वहां से इंटरेस्ट कमा के आपको प्रॉफिट देगा। Okay. ऑल्सो स्टडी भारत पे एंड सेंट्रम ग्रुप्स पार्टनरशिप। आपको एक लाइन में बता दूं, दे आर अप्लाइंग फॉर बैंक लाइसेंस। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको किसी भी कंट्रोवर्सी के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आप बिजनेस स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह से पढ़ो, फिर इन्वेस्ट करो। Okay. So that is it for today. I hope this was useful to you. If you think, then please like, share, subscribe.